मैं संगीता सोनी महिला पॉलिटेक्निक भोपाल में फैशन टेक्नोलॉजी विभाग में सीनियर लेक्चरर हूँ और 5th सेमेस्टर में एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन कॉस्ट्यूम्स को पढ़ाती हूँ। आज हम एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन कॉस्ट्यूम्स को सेकेंड यूनिट पढ़ाना शुरू करेंगे। इस सब्जेक्ट का जो इस सिलेबस से आउटकम निकल रहा है उसको बताती हूँ। To prepare written, spoken and visual presentation of historical and contemporary costumes and accessory, ऐतिहासिक और समकालीन वेशभूषा और सहायक उपकरण की लिखित बोली और दृश्य प्रस्तुति का अभ्यास करने के लिए बच्चे इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। आउटकम ऑफ द टॉपिक: एट द एंड ऑफ सेशन स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरियस ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स ऑफ नॉर्थर्न रीजन ऑफ इंडिया, define various state costumes with reference to fabric, color, texture, surface, design and wearing style with accessories, differentiate between various state costumes, sketches of various state costumes। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में, इस यूनिट को पढ़ने के बाद में बच्चा ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स जो उत्तर भारत में पहने जाते हैं उनके बारे में समझ पाएगा। वहाँ कौन से टेक्सचर, कलर और फैब्रिक पहने जाते हैं, उनकी वेयरिंग स्टाइल क्या है और उन वहाँ के प्रदेशों के मध्य कॉस्ट्यूम्स वेयरिंग में क्या डिफरेंस है, इन सब बातों को समझ पाएगा और साथ ही उसको स्केच कर पाएगा। हम बात करते हैं भारत की। भारत विविधता में एकता लिया हुआ हमारा देश है। यहाँ पे विभिन्न जाति, संप्रदाय, धर्म, संस्कृति के लोग एक साथ निवास करते हैं। उनकी सभी की अपनी बोलियां हैं, सभी के अपने रीति रिवाज हैं, उनकी धर्म मान्यता परंपराएं हैं और उनके अनुसार उनकी वेशभूषा और उनका पहनावा है। विभिन्न अवसरों पे वे अलग अलग प्रकार के वेशभूषा को पहनते हैं और यही विविधता भरी हुई हमारी संस्कृति और हमारे पहनावा भारत को एक जोड़े हुए है। नेहरू जी ने कहा था कि भारत की संस्कृति विविधता में एकता लिए हुए है, वो बिल्कुल एकदम सही प्रतीत होती है। हम अपने देश को 29 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में इस देश को विभाजित किया हुआ है और अध्ययन की सुविधा से हम इन प्रदेशों के कॉस्ट्यूम्स को समझने के लिए हम इसको जोन वाइज डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जोन में आता है नॉर्थर्न जोन। इसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली और हरियाणा ये प्रदेश आते हैं। नॉर्थर्न जोन के जो स्टेट हैं उसी से हम अपने सिलेबस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्थर्न जोन में हमारे जो स्टेट आ रहे हैं वो जम्मू कश्मीर, उसी से हम अपने इस सिलेबस की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश का एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर अपना प्रदेश है और ये यहाँ की संस्कृति और यहाँ का कल्चर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ विविध यहाँ का मौसम बहुत ही कूल है, बहुत ही ठंडा है और यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संस्कृति के लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ की जो संस्कृति है वो पर्शियन, रोमन, ग्रीक और आर्यन संस्कृति से, उनकी सभ्यता से, उनके जो ड्रेसेस है वो सब कुछ उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। यहाँ के जो प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम्स के जो फैब्रिक हैं वो कॉटन, सिल्क और वूल है। फेरन एक जो ड्रेस होता है वो सबसे प्रसिद्ध ड्रेस यहाँ का कहलाता है और महिला और पुरुष दोनों ही इसको पहनते हैं। फेरन पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में ही प्रसिद्ध है। पुरुषों के द्वारा जो फेरन पहना जाता है वो हिंदू जो जब इस फेरन को पहनते हैं तो वो चूड़ीदार के साथ पहनते हैं और मुस्लिम इसको सलवार के साथ में पहनते हैं। यहाँ पठानी सूट भी पहना जाता है पुरुषों के द्वारा। वो पठानी सूट जो खान आउटफिट का प्रसिद्ध ड्रेस होता है और श्रीनगर के जो पुरुष होते हैं वो पठानी सूट को ज़्यादा पहनते हैं। यहाँ के मुस्लिम मेन जो होते हैं वो अपने सिर के ऊपर पगड़ी लगाते हैं और अपने सिर को ढक के रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ठंडा प्रदेश है, इसलिए अपने आप को ठंड से बचाने के लिए इनकी ड्रेसेस होती हैं।
यहाँ जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं हैं उनके ड्रेसेस के बारे में बताते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध महिलाओं की ड्रेसेस में फेरन ही आता है। पुरुषों और महिलाओं के फेरन में एकमात्र अंतर यह है कि पुरुषों का जो फेरन होता है वो लूज फिटिंग का होता है और वो लाइट शेड में और न्यूट्रलाइज कलर्स में होता है, जबकि महिलाओं का जो फेरन होता है वो फिटिंग वाला भी होता है, एम्ब्रॉयडर्ड वाला होता है और जरी जरदोजी का वर्क भी उसमें होता है। इसके साथ में बहुत ही विविध सुंदर सुंदर कलरफुल फेरन के कलर उसके बहुत ही सुंदर कलर होते हैं। फेरन मुस्लिम और हिंदू दोनों ही समाज की महिलाएं पहनती हैं। जब महिलाओं में मुस्लिम महिलाएं जब इस फेरन को पहनती है तो उनकी ड्रेस का स्टाइल कुछ अलग होता है। उनकी स्लीव्स बड़ी होती है, चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है और उनकी जो फेरन की जो लेंथ होती है वो नी लेंथ तक होती है। जब ये फेरन हिंदू महिलाओं के द्वारा पहना जाता है तो वो बिल्कुल फेरन लॉन्ग होता है, वो उनकी पैरों तक लंबाई का हो जाता है और उनकी जो स्लीव्स होती है वो फिटिंग वाली हो जाती है, फुल स्लीव्स का ही होता है फेरन। फेरन यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि मोटा कपड़ा होता है फेरन का और वुलन का गारमेंट होता है, क्योंकि ये ठंडा प्रदेश है इसलिए शरीर से अपने वातावरण से शरीर को बचाने के लिए गर्म कपड़ा पहनना यहाँ पे ज़रूरी होता है। महिलाएं फेरन के साथ में अपने सिर पर तिरंगा नुमा एक केप लगाती है, जो हिंदू महिलाओं के द्वारा विशेष रूप से तिरंगा जो अपने हेड गियर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। कसाबा जो होता है वो भी हेड गियर होता है, मगर ये मुस्लिम महिलाएं इसको पहनती है। ये टर्बन स्टाइल का होता है, पगड़ी नुमा इसको बांधा जाता है और ऊपर से इसके ऊपर ऑर्नामेंट्स, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स और ब्रोचेस वगैरह लगाए जाते हैं। अबाया मुस्लिम महिलाओं के द्वारा विशेष रूप से अनमैरिड मुस्लिम महिलाएं अबाया पहनती है, जो बुर्का टाइप का होता है, वो अपने शरीर को ढक के रखती हैं। यहाँ की प्रसिद्ध ड्रेसेस में पश्मीना शॉल, कानी शॉल बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ के लोग इस चीज़ में, इस कानी शाल जो बनाई जाती है यहाँ पर वो विश्व में प्रसिद्ध है। पश्मीना शाल और कानी शाल दोनों ही विश्व में प्रसिद्ध है और इसकी जो कलाकारी है वो देखने लायक होती, बहुत ही मेहनत से इसको बनाया जाता है। ये इनके हेड गियर्स देखिए, बहुत ही सुंदर आभूषण महिलाएं यहाँ की पहनती हैं। एथनिक ग्रुप्स यहाँ की बहुत अधिक पॉपुलेशन जो है इनकी एथनिक ग्रुप्स में आती हैं। उसमें डोगरा जो जनजाति है, डोगरा जनजाति के लोग अपने ड्रेसेस में लूज ट्यूनिक पहनते हैं और क्लोज फिटिंग का चूड़ीदार पहनते हैं, बिल्कुल फिटिंग वाला चूड़ीदार पहनते हैं और दुपट्टा और या केप अपने सिर के ऊपर विशेष रूप से महिलाएं पहनती हैं। महिलाएं लूज फिटिंग का ट्यूनिक पहनती हैं, फिटिंग वाला चूड़ीदार पहनती हैं और दुपट्टा या केप से अपने सिर को ढक के रखती हैं। डोगरा जनजाति के जो मेन होते हैं वो पजामा और कुर्ता पहनते हैं और अपने सिर के ऊपर वो टर्बन लगाते हैं, पगड़ी लगाते हैं और कमर के ऊपर कमरबंद वो बांधते हैं। गुर्जर जनजाति के जो लोग होते हैं जम्मू कश्मीर के, वो सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप आता है यहाँ का। ये भी बहुत ही अपने आप को लूज स्लीव्स फिटिंग इनकी जो होती है ट्यूनिक की स्टाइल होती है, ये ट्यूनिक ही पहनते हैं मोस्टली और इनकी ट्यूनिक की स्टाइल में इनकी जो स्लीव्स होती है वो लूज फिटिंग की होती है और इसके साथ में बेगी सलवार वो पहनते हैं। हेड पर वो हेड गियर्स लगाते हैं और अपने आप को सुंदर बनाते हैं। उत्तर भारत का सेकंड प्रदेश जो हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बहुत ही सुंदर घाटियों में स्थित है। विशेष रूप से यहाँ पर भारत भर के और विदेशों से लोग टूरिस्ट इस दृश्य को देखने के लिए आते हैं। यहाँ मुख्य रूप से डलहौजी, शिमला, मनाली, कुल्लू, कांगड़ा और
चंबा टूरिस्ट स्थल है। पूरा स्टेट इतना सुंदर है और पूरा स्टेट ही देखने लायक है। तो पूरा स्टेट रेलवे और रोडवेज यहाँ पे बिल्कुल एकदम परफेक्ट व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। इसकी सुंदरता को देखकर यहाँ देवभूमि भी इस प्रदेश को बोला जाता है। आउटफिट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वाइब्रेंट एंड डिफरेंट, एंड यहाँ के जो लोगों की ड्रेसेस है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही विभिन्न कलरफुल होती है। और यहाँ विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पहनावा भी अलग अलग प्रकार का है। विशेष रूप से हम यहाँ का ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स की बात करेंगे। यहाँ पर पूरे प्रदेश में मुख्य रूप से दो भागों में, दो जातियों में लोगों को विभाजित किया गया है। यहाँ पे यहाँ की पूरी जनता को एक ब्राह्मण जाति और दूसरा राजपूत जाति, और उन्हीं के आधार पे उनका पहनावा होता है। राजपूत पुरुषों का जो पहनावा होता है ये लांग कुर्ता और चूड़ीदार पजामा पहनते हैं, और इनका जो चूड़ीदार पजामा फिटिंग वाला होता है और इसके ऊपर वो एक ओवरकोट पहनते हैं जिसको वहाँ की लैंग्वेज में जुड़की बोला जाता है। ये ओवरकोट लेदर का होता है और बहुत ही गर्म होता है। चूँकि ठंडा प्रदेश है इसलिए शरीर को बचाने के लिए इस तरह का ओवरकोट पहनना जरूरी होता है। ये अपने सिर को टर्बन पगड़ी बांधते हैं, राजपूत लोग अपने सिर के ऊपर पगड़ी बांधते हैं, और ये टर्बन बहुत ही सुंदर कलरफुल होती है, और कभी कभी ये टर्बन इनकी स्टार्स वाली भी होती है। ब्राह्मण जाति के जो पुरुष होते हैं वो अपने आप को ये लोग भी लांग कुर्ता पहनते हैं और उसके साथ में वो धोती पहनते हैं और अपने सिर के ऊपर वो पगड़ी बांधते हैं। ये बस अंतर इनमें ये है कि ब्राह्मण समाज लोग धोती पहनते हैं और राजपूत समाज के लोग जो होते हैं वो चूड़ीदार पजामा पहनते हैं। ब्राह्मण समाज के जो धर्मगुरु होते हैं वो विशेष रूप से वाइट कलर की ड्रेसेस को पहनते हैं और एक सॉफ्ट टॉवेल अपने कंधे के ऊपर लिए रखते हैं। ये विशेष आयोजन में ब्राह्मण समाज के लोग पुरुष लोग अपने कुर्ता पजामा और टोपी और टर्बन इत्यादि ये पहनते हैं, साथ में वो शॉल भी ओढ़ते हैं। ये इनकी ड्रेसेस हैं। इसी तरह से यहाँ हिमाचल की महिलाओं को दो जातियों में विभाजित करते हैं, एक राजपूत जाति और दूसरी ब्राह्मण जाति। राजपूत जाति की महिलाएं अपने गले से लेके अपने पैर तक को ढक के रखती हैं। इन महिलाओं के पहनावे में मुख्य रूप से घाघरा, चोली और कुर्ता होता है, और जो कुर्ते के ऊपर जो घाघरा होता है वो प्लीटेड घाघरा होता है, और वो कुर्ते के ऊपर उसको कुर्ते को इन करके घाघरा पहनती है, और उसके ऊपर वो बास्केट मतलब जुटकी या हम जिसको जैकेट बोलते हैं उसको वो पहनती हैं। साथ ही वो अपने सिर को एक तिकोने कपड़े से ढकती है जो बहुत ही खूबसूरत होता है, और उसके ऊपर वो गहना, सिल्वर के गहने वो पहनती हैं, और अपने हाथों में बहुत सारी बेंगल्स पहनती हैं, और हेड को बहुत ही सुंदर तरीके से वो गहनों से सजाती हैं, हेडगियर से सजाती हैं। पैरों में वो अपने ठंड के मौसम से पैरों को बचाने के लिए याक के लेदर के स्किन के जूते पहनती हैं। ब्राह्मण समाज की जो महिलाएं होती हैं वो भी घाघरा चोली पहनती हैं, और उस चोली के घाघरा और शर्ट, जिसको वहाँ पे शर्ट बोला जाता है या ब्लाउज बोला जाता है, और उसके ऊपर एक वो जो शर्ट होता है उसके ऊपर वो लॉन्ग स्कर्ट डालती हैं और उसको शर्ट को इन करती हैं, और ऊपर से वो अपने आप को जुड़की या बास्केट जो गरम कपड़े का होता है उस जिसको हम जैकेट बोलते हैं वो पहनती हैं। साथ ही वो अपने सिर के ऊपर एक दुपट्टा लेती हैं, और वो दुपट्टा उनके हेड
को ढका रहता है, और वो तिकोने तरह अपने जो दुपट्टा लेने का जो स्टाइल उनका होता है वो सिर को ढककर वो पीछे की तरफ उसको बांध लेती है, तिकोने शेप बनाकर उसको, और ऊपर से वो उसके ऊपर बहुत ही सुंदर आभूषणों को भी धारण करती हैं, बेंगल्स चूड़ियाँ पहनती हैं, नोज रिंग पहनती हैं, फिंगर में अंगूठियाँ पहनती हैं, और नेक में काफ़ी सारे आभूषण वो पहनती हैं, और बहुत ही सुंदर चांदी के आभूषणों से वो अपने आप को सजा के रखती हैं। यहाँ की मुख्य ड्रेसेस में कुल्लू की केप होती है। कुल्लू की केप पूरे इंडिया में क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कुल्लू केप ग्रीन, मरून और रंग बिरंगी सभी प्रकार की होती है। कुल्लू शाल भी यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध होती है। कुल्लू शाल ये वाइब्रेंट कलर में मिलती हैं, और इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें ज्योमेट्रिकल स्टाइल के मोटिव बने हुए होते हैं, और ये बहुत ही गर्म होती है। ठीक इसी तरह से यहाँ की प्रसिद्ध ड्रेसेस में पश्मीना शॉल आती है, जो वो भी बहुत ही गर्म होती है, और ये गोट की हेयर से बनी हुई होती है। इसके अलावा यहाँ जो शूज़ पहने जाते हैं वो भी गोट के स्किन के बने हुए होते हैं, और वो काफ़ी गर्म होते हैं। पैरों को गर्म रखने के लिए, चूँकि ठंडा प्रदेश है तो पैरों को गर्म रखने के लिए बहुत ही अनुकूल पाए जाते हैं। ये देखिए, ये विभिन्न स्टाइल की इनकी केप्स हैं, इस तरह की इनकी शॉल होती है पश्मीना, और ये इनके फुटवेयर के अंतर्गत ड्रेसेस आती हैं। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बाद में पंजाब की। पंजाब चूँकि बहुत ही संस्कृति प्रधान प्रदेश है और खेती प्रधान देश है, पशुपालन यहाँ पे बहुत पूरे इंडिया में यहाँ से दूध जाता है, दूध की प्रमुख डेयरियाँ वहाँ पे बनी हुई हैं, और पंजाब के लोगों का पहनावा भी बहुत ही पूरे विश्व में आकर्षित करता है लोगों को। बहुत ही कलरफुल ड्रेसेस और ये लोग पहनते हैं। पंजाब की जूतियों की बात हम करते हैं। पंजाब की जूतियों का इतिहास 400 साल पुराना है। महाराजा रणजीत सिंह के ज़माने से यहाँ पे जूतियाँ पहनी जाती है, और ये जूतियाँ चमड़े की बनी हुई होती हैं, और इसकी विशेषता ये होती है कि जूतियों में सीधा पैर और राइट साइड वाला पैर और लेफ्ट साइड वाला पैर का अंतर नहीं होता है। दोनों ही जूतियाँ एक समान होती है, किसी भी पैर में आप उस जूती को पहन सकते हैं। और विशेष रूप से इस जूतियों के ऊपर जो कढ़ाई की जाती है वो बहुत ही सुंदर, पहले तो सिल्वर और गोल्ड के रियल धातु से ही इसके ऊपर कढ़ाई की जाती थी। आजकल ये आर्टिफिशियल तारों से इसके ऊपर कढ़ाई की जाने लगी है। ये जूतियाँ इनकी ड्रेसेस की प्रमुख ड्रेस, मतलब हर ड्रेस के अंदर, महिला या पुरुष हर ड्रेस के अंदर अपने महिला अपनी सलवार सूट के साथ में जूतियाँ पहनेगी, और पुरुष अपने पठानी सूट के साथ में या तहमत के साथ में अपने ड्रेसेस के साथ में ये जूतियों को पहनते हैं। प्रमुख वेशभूषा में जूतियाँ आती हैं इनकी। ये जामा है। ये जामा महाराजा रणजीत सिंह के ज़माने से लोगों, राजा महाराजा और रॉयल फैमिलीज़ के लोग पहना करते थे। जामा एक फ्रॉक नुमा स्टाइल का एक ड्रेस होता है, जो ऊपर से तो अपने टोर्सो के अपर टोर्सो में फिटेड होता है, और लोअर टोर्सस में ये प्लीटेड गैदर्ड वाला होता है, लाइक एक फ्रॉक स्टाइल का बना हुआ होता है। इसकी स्लीव्स लंबी होती है और फिटेड होती है। पटियाला सलवार यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध ड्रेसेस में आती है। महिलाएं पटियाला सलवार को पहनती हैं। पटियाला सलवार एक गेदर, बहुत ही चुन्नटों वाला, बहुत ही गेदर वाला सलवार होता है, और ये दिखने में बहुत ही, जब ये महिलाएं पहनती हैं तो ये जो इसमें जो प्लेट्स आती है वो इसकी सुंदरता को बहुत ही अधिक बढ़ा देती है। ये जो जामा है, जामा के साथ में पुरुष चूड़ीदार पहना करते थे, और उसी के ऊपर टर्बन पगड़ी लगाया करते थे। राजा महाराजा की वेशभूषाओं में ये ड्रेसेस पहनने में आती थी। जामा के साथ में चूड़ीदार पाजामा और फिटिंग वाला, और साथ में सिर के ऊपर
पगड़ी, कलरफुल वाली पगड़ी लगाई जाती थी जिसमें कलगी लगाई जाती थी और हाथ में तलवार लिए जाती थी। ये राजा महाराजाओं के ज़माने में राज दरबारियों के द्वारा इस ड्रेसेस को पहना जाता था। सेकंड ड्रेसेस में, महिलाओं की ड्रेसेस में हम आते हैं तो महिलाओं की ड्रेसेस में पटियाला सलवार बहुत ही प्रसिद्ध है। पटियाला सलवार बहुत ही चुन्नटों वाला ड्रेसेस होता है और ये बहुत ही कलरफुल, महिलाएं बहुत ही कलरफुल ड्रेस पहनती हैं और बहुत ही शाइनिंग ड्रेस पहनती हैं। इनके द्वारा जो कुर्ता पहना जाता है वो फिटिंग वाला कुर्ता होता है, शाइनिंग होता है और बहुत ही कढ़ाइयों वाला, वर्क वाला होता है। और साथ जो कुर्ते का स्लीव होती है वो फुल स्लीव होती है और उसकी कुर्ते की लंबाई थाई लेंथ तक होती है और उसके साथ में वो पटियाला पहनती हैं जो प्लीटेड होता, घेरदार होता, काफ़ी चुन्नटों वाला बना हुआ होता है। पटियाला सलवार के साथ में महिलाएं पैरों में जूती पहनती हैं और साथ में वो अपने सिर के ऊपर एक खूबसूरत सी ओढ़नी ओढ़ती हैं। ओढ़नी बहुत ही सुंदर, और या तो वो वहाँ की फुलकारी एम्ब्रॉयडर्ड वाली होती है या फिर वो जरी जरदोजी वर्क वाली होती है या बहुत ही सुंदर कढ़ाइयों वाली होती है। महिलाएं सिर को अपने उस चुन्नी से ढक के रखती है। वहाँ पहनावे में अपने सिर को ढका जाना कंपलसरी होता है। विशेष रूप से जब महिलाएं अपने धार्मिक स्थल पर, गुरुद्वारे पर जाती है तो अपने सिर को ढकती हैं, उस समय ये चुन्नी का उपयोग करती हैं। महिलाएं सिर के ऊपर बहुत बड़ी सी बिंदी लगाती हैं, सिर को अपने मांग से भरती हैं और साथ में अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर अपने आप को सुंदर रखती हैं। कान में वो झुमके पहनती है, हाथ में बड़ी सी चूड़ियाँ, ढेर सारी चूड़ियाँ पहनती है, साथ में सोने की चूड़ियाँ पहनती हैं और पैरों में वो जूतियों को पहनती है जो चमड़े की बनी हुई होती है। सिर के जो बाल होते हैं, यहाँ पे पुरुष और महिलाएं दोनों के द्वारा सिर के बाल काटना मना होता है। इनके धर्मगुरु जब इनको दीक्षा देते हैं उस समय इनकी प्रतिज्ञा के रूप में इनसे सिर के बाल नहीं काटे जाने के लिए, केश हमेशा अपने सिर पे बनाए रखने की ये लोग प्रतिज्ञा करते हैं। साथ ही ये बालों को अपने सुंदर बनाए रखने के लिए परांदा का उपयोग करती हैं। परांदा एक नकली चोटी नुमा होता है जो कॉटन का थ्रेड का बना हुआ होता है और वो बालों के एंड में महिलाएं अपने बालों के साथ में उसको गूंथती हैं और उस परांदा के कॉर्नर्स पर नीचे की ओर पंपन्स लगे हुए होते हैं जो काफ़ी रंग बिरंगे और सुंदर आकर्षक कलर के बने हुए होते हैं। और जब महिलाएं चलती है या डांस करती है तो वो उनका परांदा उनकी चाल के साथ में लहर लेता है तो वो काफ़ी सुंदर सा आभास देता है। महिलाओं के द्वारा अन्य ड्रेसेस में घाघरा और चोली पहनी, घाघरा ओढ़नी और कुर्ता पहना जाता है। ये घाघरा हिमाचल प्रदेश में पहने जाने वाली ड्रेसेस की तरह ही होता है, मगर ये महिलाएं जब यहाँ का जो गिद्धा नाम का प्रसिद्ध डांस होता है विशेष रूप से उसमें पहनती हैं। घाघरा जो होता है वो प्लीटेड स्कर्ट टाइप का ही होता है और वर्क वाला होता है। इसमें गोटा किनारी की बॉर्डर्स लगाई जाती है। इसके साथ में जो कुर्ता पहना जाता है वो भी काफ़ी सुंदर उसको बनाया जाता है, उसमें एम्ब्रॉयडरी की जाती है या गोटा किनारी जो भी उस घाघरे के में लगी हुई होती है उसको उसी तरह का डिजाइन और उसी तरह का स्टाइल उनके कुर्ते के ऊपर डाला जाता है। इसके साथ में जो महिलाएं चुन्नी से अपने सिर को ढकती है वो चुन्नी भी काफ़ी खूबसूरत सी होती है और विशेष रूप से चुन्नी का कलर और घाघरे का कलर सेम होता है और कुर्ते का कलर डिफरेंट होता है जो कॉम्बिनेशन के साथ में लिया जाता है। अपने सिर को वो अपने इस चुन्नी से ढक के रखती हैं। सिर पर वो सुंदर सा अपना हेयर स्टाइल बनाकर वो परांदा लगाती हैं। सिर के ऊपर वो बेंदा लगाती हैं और लिपस्टिक से अपने चेहरे को अपने होठों को सजाती हैं। सिर के ऊपर बिंदी लगाती हैं। काफ़ी सारी चूड़ियाँ, विशेष रूप से जो नवयुवती होती है जिनकी अभी अभी मैरिज होती नई मैरिज होती है उनके लिए चूड़ा पहनना अनिवार्य रूप से होता है जो 42-40 दिन तक के नियम के अनुसार वो अपने दोनों हाथों को काफ़ी सारी चूड़ियों से भर के रखती है अपने सुहाग के चिन्ह के रूप में।
इसके अलावा महिलाएं पटियाला सलवार चूड़ीदार के साथ में काफ़ी सारे, अब ये हो गया पुरुषों की ड्रेसेस में आते हैं तो पुरुष लोग यहाँ पर तहमत एक लुंगी नुमा ड्रेस होता है। ये विशेष रूप से जब भांगड़ा डांस किया जाता है, पुरुष लोग अपने आप को इस तहमत लुंगी नुमा ड्रेस से अपने आप को सजाते हैं। ये स्टिच्ड भी होता है और अनस्टिच्ड भी होता है। स्टिच होता है तो उसमें किसी भी तरह से बस उसको अपने बॉडी के ऊपर वो पहन लेते हैं तहमत को, और अनस्टिच होता है तो फिर वो प्लीट लगाकर उसको बांध के अपने कमर पर लुंगी नुमा उसको सेट करते हैं। इसके तहमत के साथ में वो एक लॉन्ग कुर्ता पहनते हैं, जो उनकी लॉन्ग कुर्ता जो होता है वो कलरफुल या प्लेन हो सकता है, प्रिंटेड नहीं होता, कलरफुल होता है, लाइट कलर में विशेष रूप से होता बना हुआ होता है। और इसमें आपकी नेक लाइन्स जो होती है वो हाई नेक होती है, और इसके साथ में वो अपने सिर को एक सुंदर सी पगड़ी से सजाते हैं, और उस पगड़ी के साथ में वो कलंगी लगाते हैं, और वो अपने बॉडी के ऊपर जैकेट पहनते हैं। जैकेट की लेंथ उनकी वेस्ट लेंथ तक होती है, छोटी होती है, मगर वो जो जैकेट होती है वो काफ़ी सुंदर एम्ब्रॉयडरी वाला बना हुआ होता है। उसमें फुलकारी, वहाँ की जो प्रसिद्ध एम्ब्रॉयडरी होती है वो भी बनी हुई होती है, या फिर मशीन एम्ब्रॉयडरी से उसके ऊपर वर्क होता है। यहाँ के लोगों के द्वारा पैरों में पहनने के लिए वो सुंदर जूतियाँ होती है जो चमड़े की बनी हुई होती है और जिसके ऊपर वर्क किया हुआ होता है। इसके अलावा पुरुषों के द्वारा जो ड्रेसेस पहनी जाती है उसमें पठानी सूट भी होता है। पठानी सूट में वो जो ड्रेस होता है वो नीचे सलवार होता है और ऊपर की ओर पठानी कुर्ता होता है। पठानी कुर्ता एक लॉन्ग स्लीव्स वाला कमीज टाइप का कुर्ता होता है, जिसमें हाफ फ्रंट ओपनिंग होती है, जो प्लीट बनाकर वहां पर ओपनिंग के लिए स्पेस दिया जाता है, और शर्ट वाली कॉलर उसमें लगाई जाती है, शर्ट वाली ही उसके अंदर स्लीव्स लगाई जाती है, जिसको कफ के द्वारा बंद किया जाता है। साइड में दोनों साइड से उस पर साइड पॉकेट बने हुए होते हैं, और चेस्ट पर दोनों साइड चेस्ट पर दो पॉकेट भी बने हुए होते हैं। ये इनके ड्रेसेस का स्टाइल है। पुरुष लोग अपने सिर के बाल जो होते हैं वो अपने धर्मगुरु की आज्ञा से उनके नियमों का पालन करते हुए अपने सिर को कभी भी नहीं मुंडवाते हैं, कभी भी उनके बालों को नहीं काटते हैं। इसलिए वो अपने बड़े हुए बालों को एक जुड़े के रूप में वो बांध के हमेशा रखते हैं, और अपने बालों को जोड़े से बांधकर उसको बाकायदा वो जूड़ा न खुल जाए इसलिए उसके ऊपर एक रुमाल डालकर उसको एक रबर से उसको वो बांध लेते हैं, और फिर बाद में सुंदर अपने इस बाल को छुपाने के लिए या जुड्डी को छुपाने के लिए उसके ऊपर वो टर्बन पहनते हैं। यहाँ की जो आम वेशभूषा के अंदर टर्बन प्रसिद्ध वेशभूषा होती है। ये देखिए आप, ये जो काफ़ी कलरफुल होती है, इनकी जो टर्बन होती है वो कंट्रास्ट कलर की ये लोग पहनते हैं ड्रेसेस के हिसाब से, और ये सॉफ्ट फैब्रिक का बना हुआ होता है टर्बन, और काफ़ी कलर वाला होता है, मतलब प्लेन या ऐसे वर्क वाले नहीं, प्लेन ही होता है, मगर वो काफ़ी ब्राइट कलर वाले और डार्क कलर वाले उनके टर्बन होते हैं। ये इनकी विशेषता में आता है। ये अपने सिर के बालों के साथ साथ वो अपने दाढ़ी और अपने मुच्छों को भी बना के रखते हैं, और उनको भी वो बाकायदा समय समय पर कम करते हुए उनको भी एक कपड़े से अपने गालों के बालों को भी वो ढक के रखते हैं। पैरों में ये जूते पहनते हैं, हाथ में वो कड़ा आवश्यक रूप से पहनते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया
कि हर बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में उसको गुरु नाम की दीक्षा दिलवाना उनके माता पिता का फर्ज होता है। गुरु दीक्षा जब वो ले लेते हैं, गुरु नानक के अनुयायी होते हैं ये, और गुरुद्वारे में अपनी भक्ति और अपना समर्पण के लिए आवश्यक रूप से ये नियम से हर वीक के एंड में जाते ही जाते हैं, जहाँ पर अरदास करते हैं और वहीं पर बैठकर वो अपना लंगर में भोजन प्रसादी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ जो पुरुष होते हैं और महिलाएं होती हैं अपने धर्म गुरु के ऊपर विश्वास करते हुए उनकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, और उन आज्ञा के पालन में उनको जो आज्ञा गुरु दीक्षा के समय जेंट्स और लेडीज़ को दी जाती है उसमें ये होता है कि वो अपने केश को कभी भी नहीं मुंडवाएंगे। इट मीन्स कि आप अपने केश को हमेशा हमेशा अपने सिर पर बनाए रखेंगे, और वो केश को सुरक्षित और अच्छे से बनाए रखने के लिए वो जुड़ा बनाते हैं और अपने सिर को टर्बन से ढक के रखते हैं। साथ ही वो अपने शेविंग भी नहीं करते हैं, अपनी दाढ़ी मुच्छों को भी वो अपने केश को हमेशा बनाए रखने के चक्कर में अपनी दाढ़ी मुच्छों को भी हमेशा बना के रखते हैं। बड़े होने पर उसको छोटे छोटे से आवश्यकता के अनुसार उसको काट कर ट्रिम भी कर लेते हैं अपने मुच्छों को, यहाँ के पंजाबी लोग। इनके अलावा केश के बाद में सेकंड जो प्रमुख इनके धर्मगुरु के द्वारा दीक्षा में बोला जाता है कि वो अपने हाथ में आवश्यक रूप से गुरु नाम का कड़ा आवश्यक रूप से पहने, जो एक लोहानुमा कड़ा होता है वो अपने लेफ्ट हैंड में आवश्यक रूप से या राइट हैंड में आवश्यक रूप से वो पहनते हैं। इसके अलावा अपने हाथ में अपने पॉकेट में आवश्यक रूप से वो एक कंघी छोटी वाली आवश्यक रूप से वो रखते हैं। आवश्यकता के अनुसार उनके बाल यदि बिखर जाते हैं तो उस कंघी का उपयोग करके अपने बालों को वो वापस से संवार सकते हैं, इसलिए वो कंघी आवश्यक रूप से अपने साथ में रखते हैं। छोटी या बड़ी आवश्यकता के अनुसार, उपलब्धता के अनुसार, लोग पसंद के अनुसार वो रखते हैं उसको। इसके अलावा कच्छा जिसको हम आम भाषा में लंगोट बोलते हैं, जो धर्मगुरुओं के द्वारा विशेष रूप से त्यागी जो परकम्मावासी टाइप के जो लोग होते हैं उनके द्वारा पहनी, साधु संत के द्वारा जो पहनी जाती है उस तरह का कच्छा ये अपने लोअर पार्ट में ये लोग पहनते हैं। आवश्यक रूप से उसको पहना जाता है। लेडीज जेंट्स सभी लोगों के इसमें ये पहनना अनिवार्य होता है। और इसके अलावा इनका प्रमुख एक और लास्ट जो है जो इनको आवश्यक रूप से रखना होता है अपने पास में, वो होती है कतार। पुराने ज़माने में तो लंबी लंबी तलवारों के साथ लोग अपने आप को सुरक्षा देने के लिए तलवार के साथ में घूमते थे, मगर भारत सरकार के द्वारा जब से इसके ऊपर अपना किसी भी हथियार को साथ में लेकर चलने के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, तब से इन लोगों की जो तलवार की साइज़ है वो भी बहुत छोटी सी हो गई है। और ये एक प्रतीक के रूप में, धर्मगुरु की आज्ञा के रूप में छोटी सी तलवार अपने पॉकेट में आवश्यक रूप से रखते हैं। इस तरह से पंजाबी पुरुष बहुत ही सुंदर तरीके से अपने आप को सजा के रखते हैं। विशेष रूप से भांगड़ा और गिद्धा जो इनके वहाँ के जो एथनिक ग्रुप्स के द्वारा जो डांस किया जाता है, और विशेष आयोजन में, विशेष अवसरों पर, त्योहारों पर, पोंगल के वक्त में, संक्रांति के वक्त में जब ये उस फसल पक जाती है उस समय अपने फेस्टिवल को मनाते हैं, उस समय उनकी ड्रेस विशेष रूप से गिद्धा और भांगड़ा की ड्रेस देखने लायक होती है। इस तरह से हमने इस लेसन में आज उत्तर भारत के प्रमुख जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब स्टेट के ड्रेसिंग के बारे में आपको बताया है। और हम आते हैं कि हमने यहाँ के पुरुष और महिलाओं के द्वारा जो ज्वेलरी और फुटवेयर, हेडगियर्स जो पहने जाते हैं उसको भी हमने आपको यहाँ पे बताया है। असाइनमेंट के रूप में हम यहाँ पर बच्चों को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लोगों के द्वारा जो ड्रेसेस पहनी जाती है उसको स्केच करने के लिए देते हैं, और उस स्केच के बाद में उसके ऊपर वो अपने बाकायदा लिखते और उसको टेबलेट
पूरा डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सी ड्रेस क्या है और उसके बारे में बताते हैं, और वहाँ के जो ड्रेसेस पहने जाते हैं उस ड्रेसेस का वो कोलाज भी तैयार करते हैं बच्चे। असाइनमेंट के रूप में हम इसको देते हैं बच्चों को। कुछ एक्सरसाइज भी बच्चों को यहाँ पे मैं बताती हूँ कि पुरुष और महिलाओं के द्वारा जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से जो ड्रेस पहनी जाती है उसका नाम क्या है। जैसा कि मैंने बताया भी है अपने लेसन में, फेरन जो प्रमुख ड्रेस होती है, तहमद वोन बाय पीपल ऑफ पंजाब, पंजाब के लोगों के द्वारा तहमद पहनी जाती है जो एक लुंगी नुमा होती है। विशेष रूप से गिद्धा डांस जब पंजाबी पुरुष करते हैं उस समय वो लुंगी नुमा ड्रेस पहनते हैं, उसको तहमद बोला गया है। अवाया, अवाया जो है अपने सिर को सजाने के लिए कश्मीरी महिलाएं अपने सिर के ऊपर वो लाल कलर का कपड़ा अपने सिर के ऊपर ढकती है। गुज्जर इज़ ए ट्राइब ऑफ कश्मीर, कश्मीर की जनजाति होती है गुज्जर। कुल्लू केप इज़ बिलोंग टू स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस तरह के फिल्म द ब्लैंक्स एक्सरसाइज और भी मैच द कॉलम, इस तरह की एक्सरसाइज मैं बच्चों को यहाँ पर देती हूँ। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम उत्तर भारत के और भी जो प्रदेश बचे हुए हैं उनके बारे में हम स्टडी कराएंगे, बच्चों को बताएंगे। ये जो लिंक है, कुछ बुक्स हैं जिसमें सिलेबस से रिलेटेड आपको मिल जाता है। थैंक यू सो मच।